बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सहरी का टाइम हो चुका था और बच्चों को उठा दिया था फ़ौरन। जब तो सहरी मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर दी थी तब भी मैंने बच्चों को उठाया था कि आप लोग आ जाएं, और वो बिल्कुल ही सुस्त सुस्त से फ़ील हो रहे थे। और थोड़ी देर बैठे तो फिर बिल्कुल फ़्रेश हो गया। फिर उनके सामने साइड रखी तो मोटिस भी माशाल्लाह से बिल्कुल फ़्रेश हो गया था। और बच्चे जो है दही के साथ सहरी करते हैं, हस्बैंड भी दही के साथ करते हैं। और बच्चे डेली मुझे कहते थे कि मम्मा आज हमने लाजमी रोज़ा रखना है, और डेली ही जो है वो मतलब रात में मुझे कह के सोते थे। और लेकिन ये है कि मैं उन्हें डेली नहीं रखवा रही थी क्योंकि स्कूल जा रहे हैं आजकल, तो जिस दिन छुट्टी होती है बस उस दिन रखवाती हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो मैंने शिफा को रोज़ा रखवा दिया था। गर्मी थी लास्ट ईयर, तो ज़्यादा गर्मी थी। आजकल तो बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं, मौसम इतना अच्छा हो गया, महसूस नहीं होता बिल्कुल रोज़ा पूरा दिन। ना कोई पानी की प्यास होती है, ना खाने की कोई तलब होती है। और लास्ट ईयर जब मैंने शिफा को रोज़ा रखवाया था तब गर्मी थी और उसने बहुत ज़िद करके रोज़ा रखा। जबकि मैंने 12 बजे दोपहर में सुबह में जाकर उसे बोला, बेटा आप रोज़ा 12 बज गए तो सुबह के 12 बजे बच्चे अफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने उसके हालांकि अच्छे से ट्रे बनाया था कि आप अफ्तार कर लें, लेकिन उसने नहीं किया। तो जो ही मतलब अफ्तार का टाइम हुआ लास्ट ईयर, तो उस वक्त उसने जब अफ्तारी की मैंने मतलब जो ही उसने घोटा पिया, जैसे बादाम का घोटा बनाते हैं अफ्तार में, तो उसने जो ही घोटा पिया तो घोटा पीती उसको नक्सीर स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और मैं काफ़ी डर गई थी। और मैं इसलिए जो है आजकल उनको बस रोज़े जिस दिन स्कूल से छुट्टी होती है और मौसम अच्छा होता है, ठंडा होता है, तब मैं मतलब रखवा देती हूँ बच्चों को रोज़ा, वरना जो है स्कूल डेज़ में नहीं रखवा रही। थोड़ा जैसे डर आ गया मुझमें, तो मैं शोरबे के साथ करती हूँ सहरी, और हस्बैंड जो है वो दही के साथ। तो उसके साथ ही सहरी करने के बाद हमने जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था अफ्तारी का। जो है वो मतलब दिन में ही रूटीन चलती रहती है कि जैसे सो जाता है कभी बंदा जैसे, तो दोपहर की नमाज़ के बाद ही एक रूटीन अफ्तार की स्टार्ट होती है। नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मेरी तिलावत स्टार्ट हो जाती है। और तिलावत जो है वो मैं तकरीबन जितना कोशिश हो सके करती हूँ। मतलब कभी 1.5 पारा 2 पारा इतना ही होता है। इससे ज़्यादा जो है अक्सर लोग माशाल्लाह से, जैसे मेरी फैमिली में काफ़ी इससे ज़्यादा भी पढ़ते हैं। मैंने सालन चढ़ा दिया था तिलावत के बाद, और उसके साथ मैंने जो है क्योंकि कुछ भी फ्राई वगैरह करना हो वो तो फ़ौरन ही मतलब किया जाता है अफ्तार से थोड़ी देर पहले, जैसे 15 मिनट पहले मैं फ्राई वगैरह करती हूँ जो भी करना हो। लेकिन ये है कि सालन जो है वो मैं 4 बजे फ्री होकर किचन में आ जाती हूँ तिलावत वगैरह करके, तो उस वक्त मैं सालन जो है वो चढ़ा देती हूँ। और प्रेशर में जो है मोस्टली आपने देखा होगा कि मेरे मोस्टली जितने भी मैं सालन बनाती हूँ वो प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि देसी मुर्गी जो है वो जल्द जो है वो गल जाती है प्रेशर कुकर में। आधे से पौने घंटे में सालन बिल्कुल रेडी हो जाता है। लेकिन आज मैंने जो है वो बनाया था इसमें पतीली में बनाया था, क्योंकि पतीले में जब भी आप बनाते हैं कोई चीज़ उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है उसमें। तो देसी मुर्गी जो है वो तकरीबन इसमें भी मतलब आधे से पौने घंटे में ही गल गई थी, क्योंकि मैंने बहुत हल्की आंच पे जो है इसको चढ़ा दिया था। और उसके बाद जो है सालन ऑलमोस्ट मेरे रेडी हो चुका था। और एक मज़े की बात और कि ये मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ, इतनी अगर जब गल जाए आपकी ग्रेवी तो आप समझ लें आपकी अच्छे से जो है ना वो भुनाई होगी। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे सालन में उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। और बिल्कुल ही प्याज वगैरह जो है वो मैश हो जाएंगे तो उसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो बस मैंने जो है वो भुनाई में दही डाल दी थी, और उसको भून के तो जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी बस उतना है जो है वो मैंने सालन रेडी करके उसको साइड पे कर दिया था। बस यहाँ मेरा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। और उसके बाद जो है बिल्कुल अफ्तारी के लिए मैंने साथ साथ जो है वो खजूर निकालनी थी। खजूर निकाली, साथ में बच्चे पूछ रहे थे कि मामा हमारे लिए कोई हेल्प बताएं। खजूर मैंने निकाल ली थी। बच्चे मेरे पास इस वक्त डेली ही आ जाते हैं कि मम्मा हम क्या करें, तो प्लेट्स रखनी हो जैसे टेबल पे या कुछ भी, मतलब टेबल को जैसे सेट करना होता है, गिलास रखने होते हैं, शरबत रखना होता है। शरबत ही एक्चुअली मेरी ये रूटीन है कि मैं शरबत जो है वो बिल्कुल एक प्रॉपर, जैसे चीनी डालो तो शरबत डालो, इस तरह प्रॉपर बना के नहीं रखती। बस शरबत की बोतल रख देती हूँ, हम ग्लास में जितना हमें चाहिए होता है शरबत हम शरबत डाल के तो साथ ही जो है वो पानी डाल लेते हैं उसमें गिलास में। तो वो हम, क्योंकि अगर मैं बना के रख दूँ तो कभी बच्चे पीते हैं कभी नहीं पीते, वो फिर वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम बस शरबत की बोतल रख देते हैं और अपनी मर्ज़ी से उसमें पानी डाल के तो उसको मिक्स कर लेते हैं। तो वो बहुत आसान था, ये आसान हो जाता है, मतलब मुझे पहले से उस पर टाइम जो है वो नहीं लगता। तो मैंने साथ में फ्रूट की कटिंग कर ली थी, और बच्चे जो हैं वो मेरे साथ साथ लगे हुए थे, ब्रेड्स रख रहे थे और मतलब मुझे उठा के दे रहे थे। शिफा को बहुत शौक़ होता है कि मम्मा मैं चटनी बना दूँ, इस तरह की चीज़ जो है वो बहुत शौक़ से करती है। तो हमारी जो है वो बस अफ्तारी रेडी हो चुकी थी। मैं कुछ ज़्यादा बहुत नहीं अब बनाती, क्योंकि फिर वेस्ट होता है, सारा दिन रोज़े में चला जाता है, तो बस वो चीज़ें जो है ना वो बची ही रह जाती हैं। तो बस इतना बनाती हूँ कि जितना फ़ौरन ही जो है वो ख़त्म हो जाए।
अफ्तार हमारी हो चुकी थी रेडी। और अफ्तार के बाद के हम इसी तरह ही होता है कि अफ्तार करके उसके बाद सब नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने हस्बैंड भी चले गए थे, अफ्तारी करके मतलब जाते हैं जैसे नमाज़ पे। तो मैंने उनसे कह दिया था कि आप नान ले आइएगा, तो बस नान के साथ रोटी उसमें खाएंगे, क्योंकि अफ्तार के बाद ही जो है वो हम खाना खाते हैं, अफ्तार के साथ ही खाना नहीं खा लेते हैं। हमने खाना खाया था अभी, और साथ में जो है फिर चाय फिर मस्ट हो जाती है, क्योंकि सारा दिन चाय नहीं पी जाती। तो वैसे मेरी तो आदत है 2 से 3 बार तो लाजमी दिन में पी लेती थी। अब रमज़ान है तो बस मैं अफ्तार के बाद ही चाय लेती हूँ। खाने के बाद चाय बनाई थी और फिर कुछ और काम रह गए हुए थे, क्योंकि ऊपर के पोर्शन में हमने अभी तक कर्टन नहीं लगाए थे, क्योंकि हस्बैंड लेके आए थे, लेकिन इतना टाइम नहीं था, रमज़ान स्टार्ट हो गया और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। अगर मिले भी तो बिल्कुल दिल नहीं करता था। फिर अफ्तार के बाद सुस्ती सी हो जाती है, दिल नहीं करता बिल्कुल भी कुछ करने को। तो बिल्कुल ही कर्टन जो है ऐसे ही रखे हुए थे, अभी लगाए नहीं थे। तो मैंने एक शॉप पर उसका खोल लिया था। मैंने कहा आपसे जो है ना वो शेयर कर दूँ, आपको दिखा दूँ। तो मुझे आजकल इतना शौक़ होया हुआ है कि जो भी चीज़ लूँ वो मुझे होता है कि बिल्कुल जो है वो प्लेन। तो हमने प्लेन ही बिल्कुल कर्टन लिए थे वेलवेट में। तो उन्होंने बहुत गारंटी दी है, मतलब चीज़ उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी है, मतलब ख़राब नहीं होंगे। तो वो प्लेन ही बस लिए हैं। पूरी जो है वो ग्रिल उसके एक ही मतलब इस डार्क कलर में। बाकी कर्टन हस्बैंड लेके ऊपर चले गए थे, बच्चे उनके साथ साथ हेल्प कर रहे थे, ऊपर भाग रहे थे और नीचे भाग रहे थे। कुछ भी घर में काम हो रहा हो तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वो लगा रहे थे, तब तक मैंने कहा ये जो नीचे पड़े हुए हैं ये भी मैं ऊपर ले जाती हूँ, क्योंकि हमने पहले दूसरे लगाए हुए थे ऊपर, लेकिन ऊपर जो है वो वाले हटा के हमने दूसरे कमरे में लगाने थे, और इस वाले रूम में जो है वो हमने ये जो अभी ख़रीदे थे ये वाले लगाने थे। ये पहले जो लगाए हुए हैं ये यहाँ से उतार के तो फिर इसको दूसरे कमरे में लगाएंगे। मेरी कज़न एक्चुअली मेरे घर में आई हुई थी कुछ टाइम पहले, मतलब जब हम पिछले घर में थे। तो उसने जब देखा कि मेरे थोड़ी मैं इसमें मैंने सुस्ती कर ली थी कि ये काफ़ी लंबे थे, मैं पहले वाले भी काफ़ी लंबे थे, तो उसने उतारा सबको और उसको उसने फ़ोल्ड कर दिया। तो मुझे इतनी अच्छी लगा, इतना वो जो है मेरे लिए आसानी होगी। और अभी अब ये लगा लिए तो मुझे वो हाँ ये तो फिर जो है वही बहुत लंबे लटके हुए, तो मुझे उसकी बहुत ही याद आ रही थी। मैंने कहा वो होती तो फटाफट से जो है इसको फ़ोल्ड कर देती। तो खैर इसको फिर से मुझे उतारना पड़ेगा और इसको फ़ोल्ड करके तो फिर लगाना पड़ेगा मशीन पे सिलाई करके। तो वो जो पहले उस वहाँ थे कर्टन थे वो उतार के फिर हमने यहाँ इस रूम में लगाए थे। हालांकि उस विंडो पे ये फिट आ रहे थे और यहाँ पे भी ये थोड़े से जो हैं वो लंबे ही लग रहे हैं, मतलब नीचे लटके हुए हैं। तो इसको फिर से जो है वो फ़ोल्ड करने की ज़रूरत है। तो बस छोटे छोटे काम जो हैं वो निकलते रहते हैं। यहाँ से हमने कर्टन लगाए, फिर मेरा जो है अफ्तार के बाद और खाने के बाद की रूटीन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे चने जो है ना वो दिल कर रहे कि सहरी में मैं आज चने लूँ, तो चने का सालन थोड़ा सा ज़रूर बनाना। तो मैंने चने साथ में रख दिए थे, साथ में तलबीना बनने के लिए रख दिया था। तो तलबीना के लिए मैं आपको लाजमी ये बताऊँगी कि ये इतनी अच्छी और ये इतनी हेल्दी है ना कि आपने जो है लाजमी, अगर आपको वीकनेस फील होती है तो आप इसको लाजमी बनाना स्टार्ट कर दें। इसमें अगर आप 2 कप दूध लेंगे उसमें आपने तकरीबन 2.5 चम्मच जो है वो भर के तलबीना का डालना है। सॉरी, ये जो का जो दलिया होता है उसका डालना है। उसका तरीका बस यही सिंपल है। उसमें डाल के साथ में 7 बादाम और खजूरें 3 डाल देनी है, और उसको बिल्कुल आहिस्ता आंच पे जो है वो आपने पकने के लिए रख देना है, फिर जब तक वो बिल्कुल गाढ़ा थिक सा ना हो जाए। तो खीर की तरह ये बन जाता है तलबीना, और उसके बाद उसको आपने जो है वो निकाल लेना है। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि बहुत इससे जो है ना वो ताकत इंसान मतलब फ़ील करता है। ये मतलब हजूर पाक की सुन्नत भी है। बस जो बर्तन थोड़े बहुत पड़े थे चाय के वो मैंने धोना थे, बाकी बर्तन तो मैं साथ साथ अफ्तारी में ही धो देती हूँ। मुझे बर्तन रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ में चने बना दिए थे और दूध थोड़ा सा फ्रिज में पहले का रखा हुआ था, मैंने बोतल में डाल के रख दिया था तो ख़राब ना हो जाए, बस वो बॉईल कर दिया था। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म होता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।